सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, मैं कासो कहूँ सुनो को पति आए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। तो ये शब्द कबीर साहिब ने उच्चारा जब धर्मदास जी ने उनसे प्रश्न किया कि साहिब आपने ये बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है, और जो मृत्यु की तैयारी है और जीवन मुक्ति की जो तैयारी है वो कैसे की जाती है। जीवन मुक्त अर्थात जीते जी मुक्त, सभी बंधनों से इस संसार से मुक्त हो जाता है। ये सभी चीजें आपने बताई, लेकिन जिस मन को ये सारे काम करने हैं वो मन ही मुक्त नहीं हो पाता। वो मन इन सभी लगाव और आसक्ति इन सब का परित्याग नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? तब कबीर साहिब कहते हैं ये शब्द कि मैं कासो कहूं को सुने को पति आए, फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए। जोतिए न बोइए सींचिए न सोए, बिनु डार बिनु पात फूल ये होए। कि एक फूल है जो छूते ही भंवरा मर जाता है। यहां पर अक्सर होता क्या है कि फूल के ऊपर भंवरा बैठता है और उसका पराग लेता है, उसका रस चूसता है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि वो फूल ऐसा है कि उसको छूते ही भंवरा मर जाता है। लेकिन यदि ये बात मैं समझाऊं तो कौन सुनेगा और किससे कहूं, और कौन विश्वास करेगा मेरी बात पर? इस बात का अर्थ क्या है? भंवरा कौन है और फूल कौन है? फूल है ये भोग और भंवरा है मनुष्य का विवेक। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भोगों का स्मरण करते ही जो मनुष्य का मन विवेक शून्य हो जाता है। मन मर जाना अर्थात विवेक शून्य हो जाना। परंतु इस बात को समझने वाले लोग बहुत ही कम हैं। क्यों? क्योंकि सभी अज्ञान के अंदर धसे हुए हैं। लोग केवल शब्द जाल को समझते हैं, भाव को नहीं समझते। कबीर साहिब कहते हैं कि जोतिए न बोइए, अर्थात न जोतना पड़ता है उसे, न बोना पड़ता है। सींचिए न सोए, और ना ही उसे पानी देकर सींचना पड़ता है। बिनु डार बिनु पात फूल एक होए। किसको? वो फूल जो बिना डाली के और बिना पत्ते के ही पैदा हो जाता है। तो ये कौन सा फूल है? ये काम वासना रूपी फूल है जो बिना जोते, बिना बोए, बिना सींचे और बिना शाखा और पत्ते के ये खिल जाता है। साहिब कहते हैं कि गगन मंडल बिच फूल एक फूला। कहां पर फूला है ये फूल? ये वासनाएं ये सभी गगन मंडल में फूली हुई है। कि गगन मंडल बिच फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। तर माने तले, नीचे। अर्थात ये गगन मंडल में, आकाश कहां पर है? हमारे मस्तिष्क को कहा गया है आकाश। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में ये वासना रूपी फूल खिलता है। और जो ये वासना रूपी फूल है, इसकी शाखाएं क्या हैं? इसकी शाखाएं हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां। और ये ज्ञानेंद्रियां हमारे मस्तिष्क के नीचे रहती हैं। लेकिन जो इसकी जड़ है, वो जड़ कहां है? वो जड़ ऊपर की तरफ है। और जड़ क्या है इस वासना की? संकल्प। क्योंकि हम किसी भी वासना के लिए संकल्प करते हैं, तभी मन उसके अंदर फंसता है। वासनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य इसका मन जब संकल्प करता है, हाँ मुझे ये भोगना है, ये तभी उसमें फंस जाता है। इसीलिए ये मन मुक्त नहीं हो पाता, जीवन मुक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाता, क्योंकि जो वासनाएं हैं ये उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इन वासनाओं की जड़ ऊपर मस्तिष्क में है, और उसी मस्तिष्क से ही तो ये सारी वासनाएं जन्म लेती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में खिले वासना रूपी सुंदर फूलों का जो हमारी चित्त वृत्ति रूपी जो मालिन है, उसने उन फूलों की बड़ी अच्छी माला बनाई है। अर्थात बड़े अच्छे से ही इन सारे वासनाओं को
जितने फूल हैं वासना के, इन सब को इकट्ठा किया और बड़ी ही सुंदर माला बनाई। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वासना रूपी फूल हैं, ये सब क्या है? ये सब है भोग। और ये जो मालिन है, ये कौन है? ये मालिन है माया। तो साहिब यही चीज कहते हैं कि भाई फूल भल फूलल, मालिन भल गाथल, फुलवा बिनस गो भवर निरासल। कि फूल तो बड़े अच्छे खिले और इस माया रूपी मालिन ने इन सभी फूलों को इकट्ठा किया है, वासना रूपी सभी फूलों को, और उस वासना रूपी फूलों को इस माया ने बड़ी सुंदर माला में पिरो दिया। अर्थात ये संसार, माला क्या है? ये संसार, और हम इसी संसार में तो फंस गए। और फिर क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं फुलवा बिनस गो भवर निरासल। कि जैसे ही ये फूल नष्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो ये भौरा निराश हो जाता है। भौरा कौन है? भौरा है आपका मन। और फूल क्या है? ये वासनाएं, ये भोग। अर्थात जैसे ही भोग नष्ट होते हैं तो ये मन ये बड़ा दुखी होता है। जिस प्रकार एक बच्चे का जो खिलौना होता है, वो खिलौना अगर टूट जाए तो बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो उसके साथ खेलने में, आनंद में मग्न था, उसी में ही आसक्त था। तो यही चीज कबीर साहिब कह रहे हैं यहां पर कि भोगों के नष्ट होने पर यह मन दुखी हो जाता है। कहाई कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, जो समझा रहा हूं इसे ध्यान से सुनो कि ये जो फूल है, इसमें बड़े बड़े पंडित और विद्वान इसके लोभ में फंस गए हैं। इसने बड़े बड़ों को लुभाया है। विश्वामित्र, दुर्वासा जैसों की तपस्याएं भंग कर दी हैं। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, वो किस गिनती में है भला। तो इसीलिए ये मन जो है, ये वासना के कारण ही जीवन मुक्ति की तरफ नहीं चल पाता। धर्मदास जी के इस प्रश्न के उत्तर के बाद फिर कुछ और भी जो जुलाहे थे, वे सभी बैठे हुए थे कबीर साहिब के पास। वो पूछते हैं कि साहिब ये बताइए, आप भी जुलाहे हैं, हम भी जुलाहे हैं। आप अपने शब्द में बार बार जुलाहा जुलाहा बोलते हैं। आप तो कहते हैं कि परमात्मा भी जुलाहा है। कबीर साहिब बोले कि बिल्कुल सही बात है। तो बताइए फिर हमें कि हम कैसे बुनाई करें उस मालिक के नाम की, क्योंकि हम तो वस्त्र बुनते हैं, वो परमात्मा इस सारे संसार को बुनता है। लेकिन उस मालिक रूपी वस्त्र की बुनाई फिर कैसे हो, अर्थात उसे कैसे पाया जाए। तो कबीर साहिब कहते हैं, जुल्हा बीनहु हो हरि नामा, जाके सुरनर मुनि धरे ध्याना। कि हे भाई जुलाहो, ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर बीननी है, जिस प्रकार तुम्हारा शरीर बीनता है चादर ताने बाने की, इसी प्रकार तुम्हारे मन को, जो कि वासनाओं में फंसा हुआ है, ये वासनाओं से निकालने के लिए तुम्हें हरि नाम की चादर बुननी पड़ेगी। हरि नाम रूपी सूत बुनो, और उस हरि का, जिसका सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी मुनिजन जिसका हमेशा ध्यान धरते हैं, उसके बारे में यहां पर साहिब बताते हैं कि उस परमात्मा रूपी, उस आत्म तत्व का तुम नाम सुमिरन करो और उसी की ही तुम चादर बुनो। ताना तनय को अहूठा लीना, ताना तनय को अहूठा लीना, चरखी चारि उबेदा, सरकुंडी एक राम नारायण, पूर्ण प्रगटे कामा। क्या कहा साहिब ने? साहिब ने कहा कि भाई तुम हरि नाम का चयन करो, उसकी बुनाई करो, और हरि नाम का वस्त्र बुनने के लिए क्या दिया है? हरि नाम का वस्त्र बुनने के लिए आपको दिया है 3.5 हाथ का ये शरीर। क्या बताया
ताना तनय को औठा लीना चरखी चारों वेदा। तो ये औठा क्या हो गया? ये हो गया जो आपका शरीर है, 3.5 हाथ की जो काया है, ये गज, यही है उसको नापने के लिए। अर्थात जो वस्त्र आप बुन रहे हो, उस बुनाई को जैसे हम नापते हैं ना गज से, कपड़े से, कि भाई कितने गज हो गया कपड़ा। जिस प्रकार आजकल क्या चलता है, मीटर, कि कितने मीटर कपड़ा हो गया। इसी प्रकार उस समय गज होते थे, और गज होता है 3 फुट का, और मीटर होता है 3.25 फुट का। तो साहिब कहते हैं कि 3.5 हाथ का तुम्हारी जो ये काया बनाई गई है, ये शरीर बनाया गया है, यही उस हरि नाम का वस्त्र बुनने के लिए जो है तुम्हारा गज है। और चरखा क्या है जिस पे बुना जाएगा? बोले ये तुम्हारे 4 वेद हैं, जिसमें सूत काता जा सकता है। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहिब आप कहते हैं कि जो 4 वेद हैं इनको पढ़ना नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं कहता कि उनको पढ़ो नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेदों में ज्ञान है, वेदों में सत्य ज्ञान है, लेकिन वेदों का जो मर्म है वो लोग नहीं जानते हैं, वेदों की भाषा लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उसे ना पढ़ो, क्योंकि यदि तुम उसे पढ़ गए तो तुम्हारे अंदर विद्या पाने का और विद्वान होने का अहंकार आ जाता है। यहां पर जो मैं कह रहा हूं 4 वेद, ये 4 वेद का अर्थात वेद माने विद्युता, वेद माने विद्या, जो ज्ञान है। जो 4 वेदों के अंदर जो ज्ञान है, वही ज्ञान जब तुम पा जाओगे उसे ही कहा जाता है वेद। और मैं उसी की कह रहा हूं कि ये 4 वेद ही चरखा है जिसमें सूत काता जाता है। और जब चरखा चलता है, सूत काटते हैं, तो उसमें 2 सरकंडे लगाए जाते हैं, और वो सरकंडा है राम और नारायण। ये 2 सरकंडे हैं। अब जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप राम और नारायण को अलग अलग देखते हैं। राम तो उस नारायण के ही तो, विष्णु जी के ही तो अवतार थे। कबीर साहिब ने कहा कि नहीं, राम अलग है और नारायण अलग है। राम तो वो है जो सब में रमा हुआ है, ये रमनते सर्वा स रामा, ये वेदों में भी लिखा है। तो जो सभी में रमा हुआ है वो राम है। क्या विष्णु सभी के अंदर रमा हुआ है? क्या विष्णु बाहर है? तुम्हारे शरीर के अंदर विष्णु है। आगे तुम्हें बताऊंगा कि विष्णु कहां है, तुम्हारे शरीर में है। और मैं बार बार कहता हूं कि विष्णु ऐसा नहीं है कोई मनुष्य है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य च, ये वेदों में भी है कि वही परम तत्व परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु और वही रुद्र है। और बार बार कबीर साहिब इस चीज को दोहराते हैं कि रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतगुण हरि सोई, कहें कबीर राम रमिरइये हिंदू तुर्क न कोई। कि माया के जो 3 गुण हैं, इन गुणों में जो रजोगुण प्रधान है वो ब्रह्मा होता है, जो सत्वगुण प्रधान है वो विष्णु होता है, और जो तमोगुण प्रधान है वही शिव होता है, वही शंकर है। लेकिन बात है समझने की। तो धर्मदास जी ने कहा कि कभी तो आप कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो परमात्मा ही है, और अगर परमात्मा है तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तो माया के गुण हैं, फिर परमात्मा माया के गुणों में कैसे बंधा हुआ है? कबीर साहिब कहते हैं कि देखो, माया का जो भी गुण है वो क्या होता है, वो घटता है और बढ़ता है, यही तो माया है। और जो शाश्वत है वो हमेशा एक रस रहता है, एक जैसा रहता है, वो परमानंद, वो सच्चिदानंद, वही परमात्मा है। और जब तुम स्वयं को देखोगे तो तुम जानोगे कि माया तुम्हारा केवल बाहर का शरीर है, जिसे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हो, वो इन्हीं 3 गुणों से बने हुए शरीर मात्र हैं, लेकिन उनके अंदर जो बैठा आत्मा है वो वही परमात्मा ही है।
इसीलिए सब कुछ करने वाला वही परमात्मा ही है। माया एक माध्यम है, इन शरीरों का जरिया है। तो कबीर साहिब आगे बताते हैं कि भाई ये राम और नारायण ये दो सरकंडे हैं। अब सरकंडे कैसे हुए? जिस तरह चरखे में दो सरकंडे लगाए जाते हैं अलग अलग, इसी प्रकार से राम अलग है और नारायण अलग है। नारायण वो है जो माया से सुसज्जित है और राम वो है जो माया से परे है। और यही जो भक्ति के जो वस्त्र हैं उसके कार्य को पूर्ण करते हैं। भक्ति पैदा करने का जो कार्य है वो यही पूर्ण करते हैं, एक राम और नारायण। तो यानी लोगों के अंदर भक्ति पैदा किस प्रकार से की जाती है? लोगों के अंदर भक्ति पैदा की जाती है जब किसी भक्त का उद्धार करने के लिए बार बार अवतार लिया जाता है। परमात्मा स्वयं को जाहिर करता है अनेकों अनेक रूपों में। उन अनेकों अनेक रूपों में जब परमात्मा स्वयं को जाहिर करता है तो कभी वो संत कहलाते हैं, कभी वो अवतार कहलाते हैं, कभी वो विष्णु के अवतार कहलाते हैं, कभी वो शिव के अवतार कहलाते हैं, कभी वो संतों के अवतार कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में तो वो उस मालिक का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। मालिक स्वयं को उनके माध्यम से जाहिर कर रहा होता है। तो इस प्रकार से जब भक्त करता है पुकार तो भगवान आते हैं। और भगवान किस रूप में आते हैं? इन्हीं माया के 3 गुणों के माध्यम से। तो वही राम नारायण बनता है गुणों के माध्यम से, सगुण और निराकार। और वही राम जब सगुण और साकार होकर अपने को जाहिर करता है तो वो कहलाता है अवतार। और उस अवतार के प्रति फिर लोगों की भक्ति जागृत होती है। और ये भक्ति रूपी जो वस्त्र है इसकी बुनाई होती है। और ये संसार ही माया रूपी जो मांडी है उसको छानने के लिए विशाल कठोता है। अब साहिब बताते हैं संसार और मांडी। तो मांडी क्या है? मांडी है जब चावलों को उबाला जाता है, उबालने के बाद जो उसका पानी निकलता है उसे कहा जाता है मांडी। कुछ लोग उसे मांड भी कहते हैं। ये प्रयोग होता है जो वस्त्र पहले नरम होता है उसको कड़क बनाने के लिए। क्योंकि पहले के समय में स्त्री नहीं किया जाता था। जो स्त्री करते हैं ना आजकल, प्रेस करते हैं, वो चीज तो थी नहीं पहले। तो स्त्री नहीं होती थी, इसीलिए वो कपड़ा कड़क दिखाई दे, उसके अंदर जो क्रीज पड़ती है ना आजकल, अच्छे से प्रेस करते हैं, ये चीजें पहले नहीं होती। तो उसको बिस्तर के नीचे दबा दिया जाता था तो बड़ा सुंदर लगता था। वो ऐसा लगता है जैसे आजकल प्रेस करके किया जाता है। तो उसके लिए उसमें मांड डाला जाता था ताकि कपड़ा कड़क हो जाए। तो साहिब वही चीज बता रहे हैं कि ये संसार जो है ना, ये एक विशाल कठोता है। कठोता माने एक बड़ा बर्तन, कि एक बड़ा बर्तन है ये, और इसके अंदर ढेर सारा मांड है। और ये मांड क्या है? ये माया। इस माया रूपी मांड को चढ़ाया जाता है किस में? वस्त्र पे। ये वस्त्र कौन सा है? अभी तो बताया था भक्ति का। और धीरे धीरे अब ये वस्त्र जो है इसके ऊपर जब माया का आवरण चढ़ता है तो जो भक्त है वो भ्रमित होता है। जो मन है आपका वो मन भ्रमित होने लग जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये जो सुंदर दिखने वाला शरीर है, ये शरीर ही उस मांडी का दिखावा है। तो शरीर किस चीज का बना दिया? अब मांड चढ़ा दिया वस्त्र के ऊपर, तो क्या हो गया? वस्त्र कड़क हो गया। अब उस कपड़े को अगर आप खड़ा करेंगे तो वो कपड़ा खड़ा हो जाता है क्योंकि वो कड़क हो गया। ठीक इसी प्रकार माया के द्वारा ये शरीर बना दिया गया और इसके अंदर बैठ गया कौन? मन। और वो राम और नारायण इस शरीर के अंदर बैठ गया।
अब आप कहेंगे नारायण कहां से बैठ गया, तो वो भी आगे साहिब समझा रहे हैं। साहिब क्या कहते हैं कि सरकुंडी एक राम नारायण पूर्ण प्रगटे कामा, भव सागर एक कठवत कीन्हा तामे मांडी साना। मांडी का तन मांड रहा है, मांडी बिरले जाना। क्या कि मांडी का तन है और इस तन को ही मांडा जा रहा है, अर्थात माया के द्वारा इस शरीर को बनाया जा रहा है। जिस प्रकार कपड़ा पहले मुलायम होता है लेकिन मांड में डालने के बाद कड़क हो गया, वो खड़ा हो जाता है, इसी प्रकार ये शरीर जो है ये पहले कुछ नहीं होता, मरे टाइप होता है, लेकिन उसके बाद माया इसे जो है बड़ा सुंदर बना देती है और इसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसी को यहाँ पर कहा गया है, तन को ही, शरीर को ही दिखावा, सुंदर दिखने वाला शरीर यही है उस मांडी का दिखावा। लेकिन इस बात को कोई बिरला ही समझ सकता है कि यह शरीर तो मात्र एक दिखावा है और कुछ नहीं, ये शरीर सत्य नहीं है। लेकिन हम इस शरीर को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन लोग ये चीज समझ ही नहीं पाते कि जिस शरीर को हम देख रहे हैं, अर्थात सामने जैसे कपड़ा मांड के अंदर कड़क करके खड़ा कर दिया, तो लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये कपड़ा खड़ा है, ये वास्तव में वस्त्र है या वो मांड खड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार लोग भी इस शरीर को देखकर समझ नहीं पाते कि ये वास्तव में माया खड़ी है या वो मालिक ही खड़ा है। ठीक है जी। तो साहिब क्या कहते हैं कि ये बड़ा ही भेद है और इसे कोई बिरला ही समझ सकता है कि ये माया है शरीर या फिर ये शरीर वास्तव में वो मालिक है। और इसी दुविधा के कारण लोग क्या करते हैं, लोग उस शरीर को ही परमात्मा समझ लेते हैं और शरीर को ही पूजना शुरू कर देते हैं, जबकि शरीर तो वास्तव में माया के कारण दिख रहा है, वो माया का शरीर है। इसीलिए कहता हूं कि आप जिन भगवानों को पूज रहे हो वो भगवान झूठे हैं, वो माया के बन के आए हैं। वास्तव में भगवान ना कभी मरता है ना जन्म लेता है। लेकिन जिन शरीरों को आप पूज रहे हैं वो शरीर तो विकारी है, नष्ट होते हैं, जर्जर होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा तो ना घटता है, ना बढ़ता है, ना जवान है, ना बूढ़ा है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना आता है, ना जाता है। वो हमेशा से था, है और रहेगा। वो ना जन्म लेता है, ना मरता है। लेकिन हम उस परमात्मा को छोड़ के हम शरीरों को भजते हैं, और जब शरीर समाप्त हो जाता है तो हम उस शरीर के चित्र बना के उन चित्रों को पूजते हैं। तो कबीर साहिब यहीं पर लोगों की मूर्खता को बताते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि अब क्या किया जाए। जो योगी हैं, योगी का मार्ग आप चाहो तो अपना सकते हो, आप भक्ति का मार्ग चाहो तो अपना सकते हो। भक्ति रूप जो कपड़ा बनाया है कबीर साहिब का, ये जो शब्द है ये बड़ा ही गूढ़ है, इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं। कबीर साहिब ने कुछ देर पहले बताया था कि राम और नारायण रूपी दो सरकंडे हैं और उसी के द्वारा भक्ति रूपी कपड़ा ये तैयार किया जाता है। जब राम की भक्ति में लोग लगते हैं तो वो भक्त कहलाते हैं, लेकिन वो भक्त उसके ऊपर माया रूपी मांड चढ़ाया जाता है, तब उस भक्त का शरीर लोगों को दिखाई देता है। जिस प्रकार कबीर साहिब का शरीर दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में शरीर था नहीं। जब वो पैदा हुए तो क्या किसी ने उनको देखा, कहां पैदा हुए, कौन उनके माता पिता थे, कोई नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार जब वो अंतर ध्यान हुए, संसार से गए, तो भी उनका शरीर किसी को नहीं मिला। तो वो ऐसे सतगुरु थे। तो वही चीज वो बता रहे हैं कि भक्त भी इसी प्रकार होता है। जो माया में है उसका शरीर दिखता है, उसका शरीर होता है, लेकिन जो माया से परे होता है उसका शरीर होते हुए भी नहीं होता। तो इसीलिए कबीर साहिब का शरीर किसी को नहीं मिला। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि दो रास्ते मैं बता रहा हूं, एक रास्ता है भक्ति का और दूसरा रास्ता, अब साहिब आगे क्या बताते हैं, दूसरा रास्ता है अब योग का। योग मार्ग में साहिब क्या बता रहे हैं, साहिब बता रहे हैं कि चांद सूर दुई गोडा कीना मांझ दीप कियो मांझा।
कि चंद्र और सूर्य रूपी 2 घोड़े कर दिए, क्योंकि 2 खूंटे गाड़े जाते हैं। जब बुनाई होती है वस्त्र की तो जुलाहा क्या करते हैं, 2 खूंटे गाड़ते हैं। तो कबीर साहिब कहते हो, हे जुलाहो तुम सुनो सभी, जिस प्रकार तुम 2 खूंटे गाड़ देते हो, 2 घोड़े गाड़ देते हो, कौन सा, इसी प्रकार शरीर के अंदर 2 घोड़े गाड़े जाते हैं, जो कि योगी गाड़ते हैं, योग करते हैं। जब कौन से हैं वे हैं चंद्र और सूर्य, अर्थात जो इला नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये दोनों हैं घोड़े। और उसके बाद क्या करते हैं, मांझ दीप कियो मांझा, और फिर बीच में मांझा, अर्थात मांझा किसको कहते हैं, जो सूत बुना जाता है, उन दोनों घोड़ों को बांध के और उसके बाद सूत की बुनाई होती है और कपड़े को बुना जाता है। तो साहिब कहते हैं कि जो श्वास रूपी सूत है फिर उसको चलाया जाता है, और वो किस पे चढ़ाया जाता है, वो मांझ अर्थात बीच में। तो यानी कि बीच में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी। तो इला पिंगुला नामक 2 घोड़ा बनाकर श्वास का सूत कसा जाता है, और सुषुम्ना को मांडी चढ़ा हुआ सूत समझकर योगियों का मन इसे मांझता है। जो श्वास है, ये श्वास रूपी सूत, इसका अभ्यास योगी लोग करते हैं और इस श्वास को सूक्ष्म बनाते हैं। साधक इस श्वास को सूक्ष्म बनाता है, तो आप लोग भी इस श्वास को सूक्ष्म बनाइए। जिस प्रकार सूत को आप घुमा घुमा कर उसे बारीक करते हैं, उसे मजबूत करते हैं। कुछ साधक जो होते हैं वो चांद और सूर्य रूपी इन नाड़ियों को ही घोड़ा मानकर चरखा और करघा चलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि लोग कुंभक, रेचक आदि जो प्राणायाम है ये सब करते हैं। तो इसका सार क्या है, इसका सार साहिब ये समझा रहे हैं कि इला पिंगुला दोनों नाड़ियों को चलाइए, अर्थात इनसे आप श्वास लीजिए, और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको जागृत कीजिए। धीरे धीरे जब आप श्वास लेते रहेंगे तो यही श्वास धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी, और यही श्वास धीरे धीरे बहुत बारीक हो जाएगी, इतनी बारीक कि सामने अगर रुई रख देंगे तो रुई भी नहीं हिलती, इतनी बारीक श्वास हो जाती है। और जैसे जैसे श्वासें छोटी होती जाएंगी अंदर प्रकाश बढ़ता जाएगा, यही श्वासें प्रकाश में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी, जो कि योग माध्यम में होता है। तो साहिब क्या कहते हैं फिर आगे, साहिब कहते हैं कि त्रिभुवन नाथ जो मांजन लागे, श्याम मुररिया दीन्हा। ठीक है जी, पाई के जब भरना लीना, वे बांधल को रामा, वे भरा तिहु लोक ही बांधे, कोई न रहल उबाना। अब त्रिभुवन नाथ जो मांजन लागे, अब त्रिभुवन नाथ को कौन मांज रहा है, त्रिभुवन नाथ जो अभी बात आई थी, नारायण। 3 भवन कौन से हो गए, तीनों लोक। किन लोगों की बात हो रही है, अब बात हो रही है श्वासों की। तो जब श्वास चलती है तो श्वास कहां जाती है, इला पिंगला नाड़ी से त्रिकुटी पे, और त्रिकुटी से फिर कहां जाएगी, अंदर हृदय पे, हृदय से कहां जाएगी, फिर नाभि तक। यानी कि नाभि में विष्णु जिसे हम नारायण कहते हैं, और हृदय में शिव का स्थान है, और त्रिकुटी पे स्वयं ये मन बैठा हुआ है। चाहे आप इसे काल भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो साहिब कहते हैं यही तीनों लोक हैं, और यही वो त्रिभुवनपति जो भगवान जिन्हें लोग बार बार कहते हैं, ये श्वासों के द्वारा जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं कि जो योगी लोग जो हैं अपने श्वास श्वास में भाव का रंग भरते हैं, जिससे मन में और कोई भाव नहीं आना चाहिए, केवल एक ही उस परमात्मा का,
और यही चीज बार बार आपको नाम सुमरन के समय बताई जाती है कि जब आपको नाम सुमरन करना है तो भाव के साथ करना है। और वो भाव कौन सा है वो आपको कई बार बताया जा चुका है सत्संग में, नामदान की वीडियो में, सार नाम की वीडियो में, ओम सोहम नाम की वीडियो में। इन सभी सत्संगों में आपको ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। आप चाहें तो इन्हें जाकर देख सकते हैं। तो साहिब कहते हैं कि भाव का रंग आपको भरना है, मन में और कोई भाव नहीं आना चाहिए। और जब जिस प्रकार से जुलाहा टूटे हुए जो सूत होते हैं उनको क्या करता है, मरोड़ी लगा के उनको जोड़ते हैं और फिर दोबारा जोड़ने के बाद फिर मरोड़ी लगा देते हैं ताकि वो फिर से एक हो जाए। इसी प्रकार जो योगी होते हैं वो अपने श्वासों का निग्रह करके योगाभ्यास करते हैं, यानी श्वास जो आ गई बाहर उसको फिर वापस खींचते हैं और अंदर लेकर जाते हैं। और अंदर जैसे ही वो पहुंची नाभि तक, नाभि से फिर निकालते हैं और फिर उसे हृदय और मस्तिष्क से होते हुए अर्थात त्रिकुटी से होते हुए फिर बाहर निकालते हैं। और उसी श्वास को निरंतर घुमाते रहते हैं, उस श्वास पे निरंतर ध्यान रखते हैं। और यही होता है श्वासा सुमरन। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाना इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। कि कोई भी श्वास बेकार मत खोना, हर एक श्वास में नाम सुमरन करते रहो, क्योंकि पता नहीं है कि अगली श्वास आए या ना आए। तो इसीलिए योगी एक निरंतरता बनाए रखते हैं, वो किसी भी श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देते, वो उन श्वासों पे सुमरन करते रहते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार योगाभ्यास करते हुए श्वासों को शुद्ध करना है और निरंतरता बनाए रखनी है। श्वास को शुद्ध कैसे? श्वास को शुद्ध करो नाम सुमरन से। अब श्वास अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो कुंभक, कुंभक किसको कहते हैं? जब आप श्वास को अंदर भर लेते हैं और उसे रोकते हैं। और फिर होता है रेचक, रेचक अर्थात जब आप इसको बाहर निकालते हैं। तो ये कुंभक करना और रेचक करना, मानो कि वो पाई भर रहे हो और राम के अंदर इस मन को जोड़ रहे हो। इस प्रकार से आप श्वासों में सुमरन कीजिए, नाम का सुमरन कीजिए, भाव के साथ कीजिए, ताकि आपका मन, आपका जो श्वास है वो राम में जुड़ जाए, उस मालिक में जुड़ जाए। और राम में मन जोड़कर जब योग का पट बुनते हैं, अर्थात पट माने कपड़ा, जब योग का वस्त्र बुना जाता है तो नाभि, हृदय, त्रिकुटी यानी कि तीनों लोकों में यह वस्त्र फैल जाता है। अर्थात ये जो मन है, ये मन इस योग के द्वारा तीनों लोकों में फैल जाता है। अर्थात जो प्रकाश है वो प्रकाश आपको फिर आपकी नाभि में भी दिखता है, वहाँ पर अनुभव होता है, फिर वो अनुभव होते हुए फिर हृदय तक आता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और फिर अंत में त्रिकुटी में भी वो प्रकाशमान होता है। तो साहिब कहते हैं कि योगियों का जो करघा है वो नाभि, हृदय और त्रिकुटी रूपी तीनों लोक हैं। ये तीनों लोकों से आप करघा मान सकते हैं। और उसके बाद जो 10 दिशाएं हैं, ये हैं आपकी 10 इंद्रियां जिनका ताना बनाते हैं। अर्थात इन 10 इंद्रियों को बुन दिया जाता है किसमें? उसी वस्त्र में। कौन सा वस्त्र? जो भक्ति का वस्त्र है। अब ये 10 इंद्रियां आपको बाहर नहीं लेके जाती, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ये अब भक्ति में लीन हो जाती हैं। तो कबीर साहिब बताते हैं कि जिनका मन सुमरन में नहीं चलता, जिनका मन जीवन मुक्ति की तरफ नहीं चलता, उनको इस प्रकार से अपने मन को लगाना चाहिए। तो कबीर साहिब ने यहां पे एक चीज स्पष्ट की, कल के सत्संग में यह स्पष्ट किया था कि जीवन मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। आज के शब्द में कबीर साहिब ने स्पष्ट किया है कि मन क्यों नहीं लगता है, मन जीवन मुक्ति की तरफ क्यों नहीं लगता, उसका कारण क्या है, जो कि वासनाओं के द्वारा कबीर साहिब ने बताया। उसके बाद सभी जुलाहों को
एक वृतांत बनाते हुए, एक उदाहरण देते हुए जुलाहो का कबीर साहिब ने यह बताया कि मन को किस प्रकार से लगाया जाता है और कब ये मन लगेगा। तो साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा जुलाहो के माध्यम से, और इसका सार ये निकल के आता है कि मन को श्वास श्वास सुमिरन करना है। जो श्वास आपकी जाती है वो नाभि तक जाएगी, नाभि से ऊर्जा उठकर ऊपर आएगी, और जब ऊपर आएगी तो हृदय से होती हुई और आपके मस्तिष्क तक आती हुई वहाँ पे प्रकाशित होगी। वहाँ आपको प्रकाश दिखाई देगा और ये प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये प्रकाश जब बढ़ेगा तो जिस प्रकार से आपकी श्वासें छोटी होती जाएंगी, प्रकाश उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आप से ही छोटी सांस लेना शुरू कर दें। छोटी सांस का मतलब ये नहीं है कि फटाफट सांस लेना और छोड़ना, नहीं। छोटी श्वास का मतलब है कि श्वास की गति इतनी मध्यम हो जाएगी कि आपके नाक के आगे कोई रुई का अगर कोई एक तंतु भी रख देता है, वो तंतु भी हिलेगा नहीं। इतनी धीरे श्वास चलती है क्योंकि वो प्रकाश में परिवर्तित हो चुकी होती है, क्योंकि उस समय आप अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था पर होते हैं। वो श्वास बहुत ही धीमा चलता है। और साहिब कहते हैं कि यही तीनों लोक हैं, नाभि, हृदय और त्रिकुटी। आपकी सभी इंद्रियां फिर धीरे धीरे उसी वस्त्र में लग जाती हैं, अर्थात उसी सुमरन में लग जाती हैं। मन उसके बाद कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब इंद्रियां ही उसमें लग गई तो मन अंत में सरेंडर कर देता है, समर्पित हो जाता है। तो कबीर साहिब कहते हैं तीन लोक एक करग है कीना, दिगमग तीन कीन हो ताना, आदि पुरुष बैठावन बैठे कबीरा ज्योत समाना। कि भाई जब ऐसा हो जाता है उसके बाद जो आदि पुरुष जो चेतन है उसके अंदर इस मन को लीन करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मन की आदत है, मन छटपटाएगा कि इंद्रियां, अब वो जो अभी तक इंद्रियों से स्वाद ले रहा था वो इंद्रियां अब नाम में लग चुकी हैं, सुमिरन में लग चुकी हैं। तो अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे 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 मन अपने आप ही फिर सुमिरन में लगना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद साहिब कहते हैं कि जैसे ही वो चेतन पुरुष के अंदर समाता है, इस आत्मा में ये मन समाता है, तो उसके बाद सिवाय उस ज्योति के कुछ नहीं रहता। उसके बाद ये मन शांत हो जाता है। जिस प्रकार एक बर्फ पिघल कर और जल के साथ मिल जाती है, फिर आप नहीं बता सकते कि बर्फ कहाँ है और जल कहाँ है। ठीक इसी प्रकार ये मन भी इस ज्योति में, इस आत्मा में ही लीन हो जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही इससे हुई थी और जिससे उत्पत्ति हुई थी ये उसी में मिल गया। तो ज्योत में ज्योत समा जाती है और इसी प्रकार मन शांत होता है और तभी व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। तो कि कैसे मन शांत होगा, ये सभी चीजें साहिब ने बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आज का सत्संग बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। अगले सत्संग में फिर से कबीर साहिब के अगले शब्द को लेंगे हम। तब तक प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।